नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? चलिए क्लास स्टार्ट हो रही है। सारे बच्चे जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाइए तो कक्षा को आरंभ करें। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों? बताइए जरा, कमेंट करके बताइए कि आवाज आप लोगों को प्रॉपर आ रही है। जल्दी जल्दी आ जाइए तो क्लास स्टार्ट करें। चलिए, तो आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का क्लास 2 है। आज कल हमने एमपीजीएस का एक एमसीक्यू लगाया था और कल काफी क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए थे, तो उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेट्स प्ले। प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपको दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां स्थित है। गुरुद्वारा के बारे में आप जानते हैं, ये सिखों का होली प्लेस है। जैसे हिंदुओं में हम मंदिर कहते हैं, ये सिखों के गुरुद्वारे मंदिर होते हैं, तो आप जानते हैं। तो चलिए, प्रश्न आपके सामने है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां स्थित है। आपके विकल्प सामने हैं, ग्वालियर, इंदौर और बुरहानपुर। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों, क्या लगाएंगे इसका आंसर? 4 विकल्प दिए हुए हैं, ग्वालियर, इंदौर, बुरहानपुर और भोपाल। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है बच्चों। क्या करते हो बालक? चंबल के छात्र तो एमपीजीके में अच्छे अव्वल कार्य कर रहे हैं। ग्वालियर की ऐसी फिजा खराब कर रखी तुम लोगों ने। जल्दी करिए, अभी आंसर किसी ने नहीं दिया है। चलिए मैं बताता हूं, ग्वालियर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है वो ग्वालियर में स्थित है। आई बात समझ में? सुनिए गुरुद्वारे के बारे में। ग्वालियर में जो गुरुद्वारा है उसका नाम दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा है। बड़े आराम से सुने, जहां समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके बताएं। तो ग्वालियर में जो गुरुद्वारा है उसका नाम दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा है। इतिहास में कहानी आती है कि जब मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी और उन 5वें गुरु अर्जुन देव के पुत्र हरगोविंद को, जो 6वें गुरु होते हैं, उनको बंदी बना लिया, तो उनको ग्वालियर के किले में ही रखा गया था। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, किलों का रत्न, ग्वालियर का किला, जिसका मध्यकाल में प्रयोग एज ए जेल के रूप में होता था। बच्चों याद रखना, एमपीपीएससी ने पूछा है कि भारत के किस किले का प्रयोग मुगल काल में या मेडिवल पीरियड में जेल के रूप में होता था, तो वो ये ग्वालियर का किला था, जिसे हम जिब्राल्टर ऑफ इंडिया और बाबर के अकॉर्डिंग ये किलों का रत्न कहा जाता है। 350 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है, बेहतरीन दुर्गों में शामिल होता है। तो इसी किले में 6वें गुरु हरगोविंद को जहांगीर ने बंदी बना के रखा और जब उनको रिलीज किया तो इसका नाम पड़ा दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। क्या ये बात आपकी समझ पाए हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। भाई कमेंट भी तो करते रहिए, आप लोग जुड़े हैं तो प्रश्न क्लियर है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा ग्वालियर में है। नाम है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे का नाम 6वें गुरु हरगोविंद के नाम पर रखा गया था और हरगोविंद 5वें गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। ये 5वें सिख गुरु वही है जिन्होंने गोल्डन टेम्पल बनवाया है और सिखों की सबसे होली पुस्तक, पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। बहुत बढ़िया।
प्रश्न है कि फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के किस शहर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। बड़ा शानदार यूनिक क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए कि फजल अली आयोग ने किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। किसी ने आंसर नहीं दिया बच्चों, पता नहीं है कि शर्मा रहे हैं आंसर देने में। पता नहीं है तो हम बता देंगे, लेकिन शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। निकिता बेटा ये आंसर आपका गलत है, रीवा नहीं है, बट आपने प्रयास किया। भाई आप खेलिए तो आंसर तो मैं ठीक करा दूंगा। आंसर देना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है जिज्ञासु होना, जानने की इच्छा रखना। अगर आप जानना ही नहीं चाहते तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, कुछ होने वाला नहीं है। जिज्ञासु रखिए, अगर जिज्ञासा नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, तो आप कॉम्पिटिटर नहीं है। प्रयास तो करिए एक बार। गिरते हैं सह सवारी जंगे मैदान में, वो तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के भर चले। चलिए तो इसका मैं आंसर बताता हूं, जबलपुर, जिसे संस्कारधानी कहा जाता है। ध्यान रखना बेटा। एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहां है, तो जबलपुर, और इसी जबलपुर को फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का रिकमेंडेशन किया था, बट बनी नहीं, बनी भोपाल। और जबलपुर से फजल अली आयोग से और प्रश्न सुन लीजिए। एक प्रश्न एमपीएसआई ने पूछा था कि फजल अली आयोग कब बना था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, तो ध्यान रखना कि 1953 में फजल अली आयोग की स्थापना हुई थी, और इस फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। स्थापना 1953 है और रिकमेंडेशन 1955 है। और इस फजल अली आयोग, जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, इसमें कुल 3 मेंबर थे। चेयरमैन फजल अली थे, के.एम. पणेकर और हृदयनाथ कुंजरू के 2 अदर मेंबर थे। तो कुल कितने मेंबर थे, तो आप 3 बताएंगे। अध्यक्ष कौन था, फजल अली बताएंगे। स्थापना कब हुई, 1953 बताएंगे। और सिफारिश कब हुई, तो 1955। और एक प्रश्न और कि इस फजल अली आयोग ने भारत में कितने राज्य बनाने की सिफारिश की थी, बता सकते हैं क्या बेटा आप? हाँ, इस आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी। हालांकि बने कितने, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी, बट रिकमेंडेशन ये हुआ था 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो बात आपकी समझ में आ गई बच्चा कि पहली बात, फजल अली आयोग ने एमपी के किस शहर को राजधानी का रिकमेंडेशन किया था, तो जबलपुर। पहली बात। फजल अली आयोग कब बना था, 1953। इस आयोग को किस और नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे राज्य पुनर्गठन आयोग। रिकमेंडेड सिफारिशें कब हुई और सिफारिशों में क्या कहा, ये राज्य बने थे बाद में 14, उनमें से अपना एक मध्य प्रदेश भी था 1 नवंबर 56 को, इसीलिए 1 नवंबर को एमपी का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला लेते हैं। अगर आपके ज्ञान का वर्धन हो रहा है इस क्लास से, तो साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए, जिससे हमारी पढ़ाने की कैपेसिटी बढ़ती रहे। ओके बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थीं? हिंदुज्म कल्चर है, मरने के बाद व्यक्ति की अस्थियों को किसी नदी में या किसी जलाशय में विसर्जित करते हैं।
हमेशा रहा। हिंदूज में अगर आपने देखा हो, अपने पुराने कोई व्यक्ति हैं जो डेथ होती है तो उनकी अस्थियां गंगा में, इलाहाबाद में ले जाते हैं। ऐसे ही महात्मा गांधी की अस्थियां इनमें से किस प्लेस पर विसर्जित की गई थी? जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है बेटा आपका निकिता जी, तिलवारा घाट। तिलवारा घाट जबलपुर में है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है कि तिलवारा घाट जबलपुर में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। बिल्कुल सही बात है। चलिए, और भी आपने घाट देखे हैं। सेठानी घाट होशंगाबाद में भारत के सबसे बड़े घाटों में से एक है। राजघाट बुरहानपुर में, संग्राम घाट मंडला में। जबलपुर में 2-3 घाट बड़े फेमस हैं। एक तो आपने सुना होगा लमेटा घाट, और एक आपका तिलवारा घाट। लमेटा घाट को भी बड़ी अच्छी तरह से याद करना है आपको, मैं अभी आपको बताऊंगा। और एक घाट तो भाई आपने सब लोगों ने सुना होगा, भेड़ा घाट, जहां पर धुआंधार जलप्रपात है। और भी बहुत कुछ है यहां पर, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहले हम बात करते हैं लमेटा घाट की। तो मध्य प्रदेश में डायनासोर, मध्य प्रदेश में डायनासोर के जो पदचाप हैं, जो चिन्ह हैं, वो लमेटा घाट में मिले हैं। और इस डायनासोर का एक नाम दिया गया था, ध्यान रखना, एमपीपीएससी ने पूछा है, राजा सौरस। तो राजा सौरस का जो डायनासोर नाम था जिसका, वो लमेटा घाट में प्राप्त हुआ था। अच्छी तरह से याद रखना, भारत के प्रागैतिहासिक काल की घटना है, उस काल में ये यहां प्राप्त हुआ था। तो मध्य प्रदेश में डायनासोर के पदचाप कहां मिले हैं? तो आप बताएंगे लमेटा घाट में। और लमेटा घाट भी बेटा जबलपुर में ही है, तिलवारा घाट के पास में। बात समझ में आ रही है आपके? मैं आपको समझा पा रहा हूं। और बेड़ा घाट भी आप जानते हैं, बेड़ा घाट भी जबलपुर में है, और यहां पर धुआंधार वाटरफॉल है बेटा। बात समझ में आ रही है? बेड़ा घाट जबलपुर में बामन गंगा और नर्मदा का संगम होता है। बामन गंगा और नर्मदा का संगम होता, ध्यान रखना बेटा। बेड़ा घाट में 2 नदियां हैं, एक बामन गंगा और एक नर्मदा। बामन गंगा और नर्मदा का संगम होता है, इसे पंचवटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचवटी। और इसी जगह पर मध्य प्रदेश का एक विख्यात मंदिर है जिसका नाम आप जानते हैं, 64 योगिनी का मंदिर। 64 योगिनी का मंदिर, ये भी यहीं जबलपुर बेड़ा घाट में है। तो बच्चों क्या समझ में आया? एक प्रश्न से कितने सारे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मेरा बताने का यही उद्देश्य है। हर बच्चे में पढ़ने की क्षमता होती है, बट उसे अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए और वो खुद जिज्ञासु हो तो किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। फिर सुनिए कि तिलवारा घाट जबलपुर में, इसी जबलपुर में लमेटा घाट, इसी जबलपुर में भेड़ा घाट, और इसी जबलपुर को संस्कार धानी कहते हैं। और पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि फजल अली आयोग ने इसी जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी अनाउंस किया था या सिफारिश की थी, बट बनी नहीं। और इसी बेड़ा घाट में 2 नदियों का संगम होता है, ध्यान रखना बेटा, बामन गंगा और नर्मदा। इतना गहराई में आपको नहीं मिलेगा कहीं भी जो यहां आपको मिल रहा है। और इसी को हम पंचवटी के नाम से जानते हैं। और यहीं पर भारत का विख्यात मंदिर 64 योगिनी का मंदिर है। और 64 योगिनी का मंदिर एमपी में एक नहीं है, 3 स्थानों पर हैं। एक तो ये हो गया जबलपुर बेड़ा घाट पे, दूसरा कहां है? दूसरा है खजुराहो छतरपुर में, और तीसरा भी है, जल्दी बताइए। तीसरा है मुरैना। और आपको जानकर बड़ी खुशी की अनुभूति होगी कि इसी मुरैना जिले में जो 64 योगिनी का मंदिर है, उसी की 2 कॉपी दिल्ली की पुरानी संसद है। बात समझ में आ रही है?
हालांकि अब तो नई पार्लियामेंट बन गई है मोदी के कर कमलों से, सेंट्रल विस्टा नाम है उसका। नई का क्या नाम है? सेंट्रल विस्टा। बट जो पुरानी थी वो मुरैना में एक जगह पड़ता है, मितावली पड़ावली। कभी आप इस क्षेत्र में आए तो बिल्कुल आप घूमें, ये आपका सौभाग्य होगा कि आप चंबल की माटी में घूमेंगे। यहाँ इतने ऐतिहासिक प्लेस हैं, महाभारत काल तक के प्लेस हैं, बट सरकार की नीतियों के कारण क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। नहीं, यहाँ टूरिज्म का तो गढ़ है ये चंबल, देखें तो देखते ही रह जाएं। मैंने देखा है वो कुंतलपुर जहां महारानी कुंती को कर्ण पैदा हुए थे, ये वही क्षेत्र है, इसलिए तो विख्यात है चंबल घाटी। चलिए, तो मैं समझता हूं कि इससे प्रश्न और इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो एक बार हां कर दीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा।